हाय, मैं हूँ सीए गौरव सबरवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। अगर आप क्लास 12 क्लियर कर चुके हैं या ग्रेजुएशन क्लियर कर चुके हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं और अब फाइनेंस प्रोफेशनल बनना चाहते हैं और वो भी 1 साल के अंदर अंदर, तो सीए में यूएसए आपके लिए बिल्कुल सही चॉइस हो सकता है। आइए बात करें इसके बारे में। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। सीएमए यूएसए फोकस करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट फाइनेंस पे, और एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन है जो आपको इंडिया के अंदर भी जॉब अपॉर्चुनिटी देता है। आइए तो फटाफट से बात करते हैं इस कोर्स की एलिजिबिलिटी की। देखिए, आईएमए यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट का ये जो कोर्स है, क्लास 12 के इमीडिएटली बाद परस्यू किया जा सकता है। यानी क्लास 12 के इमीडिएटली बाद इसे पढ़ के एग्जाम देने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। चलो जी, फटाफट से इस कोर्स का मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। उसके बाद बात करेंगे कि इस कोर्स को करने में खर्चा कितना आएगा, डिफ़िकल्टी क्या है, कितना समय लग सकता है और सैलरी कितनी कमा सकते हैं। तो सीएमए यूएसए जो है एक सिंगल लेवल का कोर्स है जिसके अंदर सिर्फ 2 एग्ज़ाम होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। सिलेबस की कुछ डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल रखी हैं, आप देख सकते हैं। अगर आप एक डिटेल वीडियो चाहते हैं कि सीएमए यूएसए के अंदर सिलेबस में क्या-क्या चीज़ें आती हैं, तो एक सिंपल शब्दों के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ और ये भी बता सकता हूँ कि उससे आप अपना कमाई कैसे कर सकते हो रियल लाइफ में उस नॉलेज को अप्लाई करके। ऐसी एक वीडियो मुझे लगता है अलग से बनाने की ज़रूरत है। आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दें सीएमए यूएसए सिलेबस। अगर आप इस कोर्स के बारे में ऑलरेडी रिसर्च भी कर रहे हैं, ये जो वीडियो रहेगी आपके लिए काफ़ी वैल्यू ऐड कर सकती है। वापस आते हैं अपने ओवरव्यू पे। तो सीएमए यूएसए के अंदर पार्ट 1 और पार्ट 2 2 एग्जाम्स हैं। क्योंकि ये सिंगल लेवल एग्जाम है, ये दोनों एग्जाम्स किसी भी ऑर्डर में दिए जा सकते हैं। आप चाहें तो पार्ट 2 पहले दे सकते हैं और पार्ट 1 बाद में, और वाइस वर्सा। नाउ यहाँ पे आपके जो एग्जाम है वो 5 घंटे के कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होते हैं जिसके अंदर 75% एमसीक्यू और 25% डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं। एंड यस, यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और ना ही मैथमेटिक्स के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा जोर है कि आप नर्वस हो जाएं। सीएमए यूएसए के एग्जाम्स साल के 6 महीने चलते रहते हैं और इसकी ना 2-2 महीने की एग्जाम विंडो होती है। तो सबसे पहली एग्जाम विंडो जनवरी फरवरी में चल रही है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो एक एग्जाम विंडो ऑलरेडी एक्टिव है जिसके अंदर कोई भी डेट आप पिक करके उस डेट पे एग्जाम जो है अपना दे सकते हैं। अगली एग्जाम विंडो मई जून में आएगी और उसके बाद सितंबर अक्टूबर में, और फिर यही साइकिल दोबारा से 2027 के अंदर कंटिन्यू हो जाएगी। एक बात जरा आपको ध्यान से सुननी है और वो ये है कि आपको आईएमए कोर्स प्रोवाइडर से पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। मेरा रिकमेंडेशन है। उसका रीज़न है ये आपके क्लियर करने के चांसेस जो है बढ़ा देता है, बिकॉज आईएमए कोर्स प्रोवाइडर जो है उनके रिजल्ट्स के लिए वेरीफाइड होते हैं। ये भी मेक श्योर करें कि आपको टीचर भी पसंद आए, बिकॉज आईएमए कोर्स प्रोवाइडर तो एक फिल्टर है ना, उसके बाद एक फिल्टर और है कि भाई हमको टीचर भी तो पसंद आना चाहिए। तो आपको बस बता दूं कि ए टीम कॉमर्स अकेडमी भी आईएमए अप्रूव्ड कोर्स प्रोवाइडर है, तो आप हमको भी कंसिडर कर सकते हैं अगर सीएमए यूएसए पढ़ना चाहते हैं मुझसे। तो आगे बढ़ते हैं। तो ओवरव्यू की बात के अंदर आप ग्लोबल पास रेट की बात भी कर लें कि सर हम इस कोर्स को करते हैं तो हमारे पास होने के चांसेस कितने हैं। तो भाई ग्लोबल पास रेट पूरी दुनिया में इस एग्जाम को जो भी दे रहा है, पार्ट 1 पार्ट 2 एग्जाम्स को, इनका जो पास रेट है वो 45 to 50% के आसपास रेंज करता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि सीएमए यूएसए आसान है, मॉडरेटली डिफिकल्ट है ऐसा आप कह सकते हो। जैसे सीए इंटरमीडिएट के कुछ पेपर के लेवल को ये मैच करता है, ऐसा कह सकते हैं हम। और इसमें काफ़ी हार्ड वर्क की रिक्वायरमेंट होती है। कई सारे इंस्टीट्यूट जो बड़े अच्छे से या कम स्ट्रेंथ के साथ पढ़ाते हैं, कम स्ट्रेंथ के साथ यानी कि एक बैच के अंदर बच्चे कम रखते हैं, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा रिजल्ट भी देखने के लिए मिल सकता है। एंड यस, ए टीम कॉमर्स अकेडमी पे हम 20 स्टूडेंट्स पढ़ाते हैं एंड वी हैव अ मच हायर पास रेट। फिलहाल अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि सर आप बता दो कि खर्चा कितना और कमाई कितनी होगी, ठीक है ना। सो लेट्स क्विकली टॉक अबाउट कॉस्ट एंड ड्यूरेशन फर्स्ट, है ना। समय, ड्यूरेशन कितना लगेगा इसकी भी साथ साथ में बात करते हैं। बट बिफोर वी प्रोसीड, अगर आप इस चैनल पे हैं पहली बार और इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं जो आपकी करियर डिसीजंस को लेने में आसान करे, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए, कॉस्ट ड्यूरेशन की सबसे पहली बात जो है वो है कि सीएमए यूएसए के अंदर 2 रूट्स होती हैं। एक होती है स्टूडेंट रूट और एक होती है प्रोफेशनल रूट। अगर आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन फिलहाल परस्यू कर रहे हैं तो आप स्टूडेंट रूट के अंदर आएंगे। बट हाँ, अगर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म होते होते आपका 23 ईयर्स का जो एज है वो आप ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हो, यानी कि आप 24 या 25 साल की एज में अगर अपना मास्टर्स कंप्लीट कर रहे हो किसी भी कारण से, तो आप प्रोफेशनल रूट के अंदर काउंट होंगे। यानी कि एक एज लिमिट भी है जिसका आपको ध्यान रखना होगा। यानी कि आप 23 ईयर्स क्रॉस कर चुके हो और आपका भी मास्टर्स कंप्लीट नहीं हुआ है तो फिर आपको प्रोफेशनल रूट के अंदर कंसिडर किया जाएगा।
अब ये ज़रूरी क्यों है सर कि स्टूडेंट रूट, प्रोफेशनल रूट आप क्यों बता रहे हो हमको? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्रोफेशनल रूट जो है ना, वो स्टूडेंट रूट से तकरीबन 50 से 60 हज़ार महँगा होता है, यानी कि उसके अंदर स्लाइटली आपका एक्सपेंस जो है, वो ज़्यादा निकल कर के आएगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्टूडेंट रूट से जा रहे हैं, तो कोचिंग वगैरह मिला कर के 2 लाख के आस-पास का आपका एक्सपेंस आ सकता है। वहीं प्रोफेशनल रूट से जाएँगे तो 2.5 लाख के आस-पास का आपका एक्सपेंस आएगा। बट अगर आप आईएमए अप्रूव्ड कोर्स प्रोवाइडर यानी कि ए टीम कॉमर्स अकेडमी जैसे आईएमए अप्रूव्ड कोर्स प्रोवाइडर से पढ़ रहे हैं, तो आपको यहाँ पर एक तगड़ा डिस्काउंट मिलता है और आपकी जो कॉस्ट है इस कोर्स को करने की वो सब्सटैंशियली कम हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं डिटेल वीडियो बना दूं कि सर कब कब क्या क्या अमाउंट हमको फीस के अंदर देना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन के लिए कितना, एग्जाम फीस के लिए कितना, डिस्काउंट कितना मिलेगा, तो मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दें सीएमए यूएसए कॉस्ट। ये जो कॉस्ट का एनालिसिस है ना, बड़ा ज़रूरी होता है, स्पेशली तब जब आपको अपने पेरेंट्स को समझाना हो कि इतना खर्चा आएगा और इतना इतना पेमेंट हमको इस टाइम पे करना होगा, है ना? तो उसके लिए एक अलग से वीडियो मेरे हिसाब से बननी चाहिए। नाउ ड्यूरेशन की हम बात करें तो एक एवरेज ड्यूरेशन लेकर के चलें तो ये कोर्स 8 से 10 महीने के अंदर बड़े आराम से कंप्लीट किया जा सकता है। बट हाँ, अगर आप जॉब कर रहे हैं और उसके साथ इस कोर्स को पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है, 12 से 15 महीने के बीच में आपको लग सकता है, बिकॉज जॉब के बाद पढ़ने के लिए टाइम कम होता है ना। अब यहाँ पर कुछ लोग मार्केटिंग करते हैं कि नहीं जॉब के साथ भी आपको 6 महीने में कोर्स करा देंगे, वो मार्केटिंग पे मत जाओ। मैं रियलिस्टिकली बता रहा हूँ, मतलब अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको 12 से 15 महीने का समय जो है वो लग सकता है। चलें जी, अब ये देख लें भी कमाई कितनी हो सकती है। अगर आप सीएमए यूएसए करते हैं तो मैं एक लोअर फिगर बता रहा हूँ, आप ऑन एन एवरेज 5 लाख पर एनम के आसपास एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। कुछ अच्छी कंपनियां होती हैं जिसके अंदर हम जब जॉब करने के लिए जाते हैं और आपके अगर स्किल सेट्स के अंदर कमी है, यानी कि आपने सिर्फ कोर्स किया है बट आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, आपने एक्सेल की नॉलेज गेन नहीं करी है, और फिर अगर आप जाते हैं तो हो सकता है आपको यहाँ पर कम सैलरी भी मिले। बट इसके ही ऑपोजिट, अगर आपने स्किल सेट्स के ऊपर काफ़ी तगड़ा काम किया है, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स आपके बहुत अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है आपका, डेटा एनालिटिक्स के ऊपर आपने ध्यान कर रखा है, तो यहाँ पर हायर पैकेज भी बिल्कुल आपके लिए पॉसिबल है। सीएमए प्रोफेशनल्स यूजुअली फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस रोल्स को टारगेट करते हैं और ऑलमोस्ट हर मल्टीनेशनल कंपनी सीएमए यूएसए को इस रोल के लिए हायर कर सकती है। इवन इंडियन कंपनीज के अंदर भी आप काम कर सकते हैं, बिकॉज फाइनेंस जो है वो यूनिवर्सल लैंग्वेज है और हर कंपनी के अंदर फाइनेंस या ट्रेजरी डिपार्टमेंट तो होता ही है। अच्छा, यहाँ पर मैंने स्किल्स की बात करी थी। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि सर कौन से ऐसे स्किल्स हैं जिसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा ताकि हमें हायर पैकेज मिले, सो लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो सीएमए यूएसए स्किल्स। आप ये टाइप कर दें तो मेरे हिसाब से इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनती है। एंड एट द सेम टाइम सीएमए यूएसए के जॉब्स हमें कहाँ मिलेंगे, कौन से शहरों में मिलेंगे, वो कौन सी कंपनियां हैं जो हमको देंगी, उन रोल्स के नाम क्या होते हैं, क्या प्रोफाइल्स होती हैं जहां पर हम एज अ सीएमए यूएसए जॉब कर सकते हैं, क्या क्या पैकेजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और सर्टन एक्सपीरियंस के बाद हमारी इनकम बढ़ करके कितनी होगी, या फिर सीएमए यूएसए करने के बाद हम फर्दर और क्या पढ़ाई कर सकते हैं, ये सब जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर एक वीडियो मुझे लगता है बनाई जा सकती है। कमेंट में लिख दें सीएमए यूएसए जॉब्स इन इंडिया। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, सीएमए यूएसए एक ग्लोबल कोर्स है ना, और इसके लिए आप अब्रॉड में जाकर भी काम कर सकते हैं। यूएस में, यूएई में, कनाडा में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, सब जगह आप जाकर के काम कर सकते हैं। यानी कि बाहर भी अगर आपका जाने का प्लान है तो सीएमए यूएसए इज ए गुड कोर्स टू हेल्प यू आउट। एंड यस, इसके ऊपर भी आप एक स्पेशलाइज्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में लिख सकते हैं सीएमए यूएसए जॉब्स अब्रॉड। बहुत तगड़ी रिसर्च लगती है ऐसी वीडियोस के ऊपर, और मैं रिसर्च करके ही वीडियो लाता हूँ, हवा में बातें नहीं करता। एंड इसलिए रिसर्च वीडियो आप चाहते हैं तो कमेंट में ये लिख सकते हैं, तो इसके ऊपर मैं काम करना शुरू कर दूँगा। चलिए आइए अपनी वीडियो को करते हैं फटाफट से कंक्लूड। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आपने अभी भी क्लास 12 को क्लियर किया है, आप एक लॉन्ग टर्म या डिफिकल्ट कोर्स को नहीं करना चाहते, शॉर्ट टर्म और मॉडरेट डिफिकल्टी वाले कोर्स को करना चाहते हैं, तो सीएमए यूएसए आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको क्लैरिटी नहीं है कि भाई हमको किस कोर्स को परस्यू करना चाहिए, तो सीएमए यूएसए आप अगर पढ़ते हैं तो इसके अंदर मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट फाइनेंस, ये 3 एरियाज के आपको नॉलेज हो जाता है, एक्सपोजर मिल जाता है। फिर आप डिसाइड कर सकते हैं, क्लैरिटी आ जाती है कि किसके अंदर हमारा इंटरेस्ट है, एंड अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हैं कि आगे कौन सा कोर्स हमको करना चाहिए। सीएमए यूएसए आपको कॉन्फिडेंस गेन करने में भी काफ़ी मदद कर सकता है। तो अगर आप तुरंत डिफिकल्ट कोर्सेज के लिए जाने के लिए रेडी नहीं है तो सीएमए यूएसए कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ मॉडरेट डिफिकल्टी है। इसे क्लियर करते हैं, उसके बाद आपके अंदर हिम्मत आ सकती है, कॉन्फिडेंस आ सकता है बड़े कोर्सेज को भी परस्यू करने का।
अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो क्योंकि CMA USA के अंदर डेली बेसिस पे 2.5 आवर्स डेडिकेट करके आप 12 से 15 महीने के अंदर इस कोर्स को क्लियर कर सकते हैं। तो जॉब करने वालों के लिए भी ये कोर्स अच्छा है कि बिना आप अपने जॉब को डिस्टर्ब करे इस कोर्स के लिए पढ़ाई कर सकते हैं। एक और बढ़िया बात है, अगर आप अपने करियर की शुरुआत जल्दी करना चाहते हैं, आप अपने ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में हैं, तो CMA USA करके ग्रेजुएशन के इमीडिएटली बाद एक फाइनेंस प्रोफेशनल बन करके इंडस्ट्री में जॉब के लिए जा सकते हैं और एक नॉर्मल बीकॉम से काफ़ी अच्छी सैलरी कमा सकते हैं। मुझे लगता है एक और ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इस कोर्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। कई बार क्या होता है, हम CA फाउंडेशन दिए जा रहे हैं और क्लियर नहीं हो रहा है, या CA इंटरमीडिएट दिए जा रहे हैं और क्लियर नहीं हो रहा है, बट हमारा ग्रेजुएशन होने वाला है या हो चुका है। ऐसे सिनेरियो में ना एक स्टूडेंट बीच में फंस जाता है कि हमारे पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी नहीं है और जो हम क्वालिफिकेशन कर रहे हैं उसमें भी लगातार अटके जा रहे हैं। यहाँ पर आप ये टफ कोर्सेज को परस्यू जो कर रहे थे, इसको थोड़ी देर के लिए आप ब्रेक दे सकते हो और CMA USA को परस्यू कर सकते हो। मॉडरेट डिफिकल्टी का है, कम समय में हो जाएगा, आपके हाथ में भी कुछ क्वालिफिकेशन आ जाएगी एंड एट द सेम टाइम आपका जो खोया हुआ कॉन्फिडेंस है वो भी वापस आ जाता है एंड देन दोबारा से आप CA की प्रिपरेशन के अंदर चाहें तो लग सकते हैं या फिर पहले जॉब कर लें एंड देन यू कैन गेट बैक टू योर प्रिपरेशन। एंड फाइनली ऐसे स्टूडेंट्स भी इस कोर्स को परस्यू कर सकते हैं जिनको थोड़ा फाइनेंशियल डिफिकल्टी है, क्योंकि ये कोर्स इवन इंडियन कोर्सेज के मुकाबले कम कॉस्ट रखता है, चीपर है इंडियन प्रोफेशनल कोर्सेज के मुकाबले भी। तो आप अगर फाइनेंशियल डिफिकल्टी महसूस कर रहे हैं तो भी इस कोर्स को परस्यू कर सकते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स CMA USA और CMA इंडिया के बीच में भी कंफ्यूज होते हैं। अगर आपको भी ऐसी कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर। कमेंट में लिख दें CMA USA वर्सेस CMA इंडिया। आई एम श्योर आपके पास और डाउट्स भी होंगे। अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन खुला है, उसके अंदर अपने डाउट्स फटाफट पूछना शुरू कर दें। मैं कोशिश करूंगा जितने हो सके उनके रिप्लाई करने की। अभी के लिए इतना ही। मैं आपसे जल्द ही मिलूंगा अगले वीडियो के अंदर। अभी के लिए गुड बाय।